आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट एक ऐसा टेंस है जिसमें हमने बात गुजरे हुए काम की करनी है, लेकिन वो गुजरा हुआ काम कैसा है कि वो अभी अभी हाल में मुकम्मल हुआ है। वो एक ऐसा काम है जो हमने मुकम्मल तो कर लिया है। अब जो चीज मुकम्मल कर ली है वो तो माजी बन गई, लेकिन उसका कुछ ना कुछ ताल्लुक हाल वाले वक्त से, प्रेजेंट टाइम से है। अभी अभी वो काम मुकम्मल हुआ है। जैसे कि अभी 2 मिनट, जैसे कि अभी मैंने क्लास ज्वाइन की है, मैंने अभी अभी ज्वाइन की है। मैंने ज्वाइन तो कर ली है लेकिन अभी की है। तो कोई भी ऐसा काम जो हाल ही में मुकम्मल हो, उसका कुछ ना कुछ ताल्लुक हाल से जुड़ रहा हो, प्रेजेंट टाइम से, तो आपने उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस लगाना है। अब प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर इसको दूसरी डेफिनेशन में ऐसे भी बयान कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा काम जो आप मुकम्मल कर चुके हैं। परफेक्ट से मुराद होता है मुकम्मल, जिसमें कोई तब्दीली की हाजत ना रहे। तो कोई भी ऐसा काम जब इस तरीके से मुकम्मल कर लिया जाए कि उसमें कोई भी कमी बेशी बाकी ना रहे, तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। मिसाल के तौर पे, मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने फाइल सबमिट कर दी है, मैं कारकर्दगी सेंड कर चुका हूँ। इस टेंस के जुमले के आखिर में चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं, इस तरीके का लफ्ज आता है। और कर लिया है, कर लिया, मुकम्मल कर लिया है, ऐसी भी चीजें आती हैं। तो इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना होता है। सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब प्लेस करना होता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। देखें, परफेक्ट का कोई सा भी जुमला हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, आपने उसके अंदर थर्ड फॉर्म का इजरा ही करना है। थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अच्छा, इसके जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो है हैज और हैव। जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी इस बात को समझा था कि हैज जो है वो ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ खास है, और हैव जो है वो आई, यू, वी, दे और किसी भी प्लूरल नाम के साथ इस्तेमाल होता है। तो मैं अब एक मिसाल देता हूं। देखें कि वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, आवर होमवर्क। हमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है, मुकम्मल कर लिया है। इसी तरीके से अगर हम जुमला बनाएं कि मैं खाना खा चुका हूं, तो हम इसको बोलेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे आई, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है दो, हैज और हैव। अब उसमें क्या करना है हमने, या तो हैज आ जाएगा या तो हैव आ जाएगा। तो हैज जो है खास, वो ही, शी और इट के साथ खास है। तो हमारे पास बचा हैव, तो आई के साथ लगाऊंगा मैं हैव। आई हैव ईट की थर्ड फॉर्म आएगी, खा चुका हूं तो ईट, एट, इटन। आई हैव इटन फूड। इस तरीके से ये हमने जुमला बनाना है। अब ये आपके लिए एक जुमला है। आप ये बोलिए कि मैं मोबाइल यूज कर चुका हूं। I have used mobile। अगर हम इसका सवालिया जुमला बनाएं एक, कि क्या तुम खाना खा चुके हो, क्या तुम खाना खा चुके हो। जी, जुमला बना के बताएं कैसे बनेगा। हैव लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे हैव यू, फिर आप उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे हैव यू ईटन फूड।
सवालिया जुमला, सवालिया जुमला या नेगेटिव जुमला बनाते वक्त आपको पहले पॉजिटिव जुमला बनाना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव जुमले को सही तरीके से बना लेते हैं ना, तो नेगेटिव बनाने का तरीका कितना आसान है, थर्ड नंबर पे नोट को प्लेस करना है बस, यू हैव नॉट इटन फूड। लेकिन अगर हमने सवालिया बनाना था तो यू हैव इटन फूड को हमने क्या करना था, हैव यू इटन फूड बस। इस तरीके से हमारा जुमला बन जाता। अब ये देखें आपके पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं। शी हैज विजिटेड पेरिस ट्वाइस दिस ईयर, वो इस साल 2 बार पेरिस जा चुकी है। तो ये कुछ मिसालें हैं इसके यहाँ यहाँ पर। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा।